हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, संपन्न होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए जल्दबाजी का पछतावा की कहानी लेके आया हूँ। मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक आदमी अपने जीवन से तंग आके आत्महत्या करने जा रहा था। तभी एक साधु आया और उसने उसके रोका और उसे समझाया। तब उसने अपने सारे जीवन की में जो जो कुछ हुआ सब बताया। तब साधु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमको एक जादुई घड़ा दूंगा, जिस घड़े से तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन इस घड़े का एक विशेष भी है कि यह घड़ा जब तक रहेगा तभी तक उसके जादू की बनी हुई चीज़ें रहेंगी। जैसे ही घड़ा फूट जाएगा, उससे बनी हुई सारी चीज़ें तुरंत नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद साधु ने यह कहा कि तुम्हें जो है इस घड़े के लिए मेरे आश्रम में 2 वर्ष रहना होगा, तब मैं तुमको ये घड़ा मैं तुम्हें दे दूंगा और इसका उपयोग कैसे किया जाता है ये बता दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे आश्रम में 5 साल रहोगे तो मैं तुमको यह घड़ा बनाना सिखा सकता हूँ। उस आदमी ने तुरंत कहा, साधु जी, मुझे ये घड़ा तुरंत चाहिए, मैं अभी से आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। और उसके बाद वह 2 वर्ष तक साधु के आश्रम में रहा और उनकी सेवा किया। और जाते समय साधु ने वह घड़ा उसे दे दिया। और घड़ा पाते ही उसको काफ़ी खुशी हुई और अपनी ढेर सारी इच्छा उसने पूरा करने लगा। उसका घर हो गया, घर को उसने महल में बना लिया, नौकर चाकर बाकी सारे वैभव की चीज़ें अपने घर में रख लिया। नशा भी करने लगा, शराब पीने लगा, गंदे काम भी करने लगा और उसे ढेर सारा अहंकार भी हो गया कि मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। और वह और बुरी आदतों में घिरता चला जा रहा था। एक बार क्या हुआ कि शराब पी के उसने वही घड़ा सर पे रख के नाच रहा था और पैर में ठोकर लगा और गिर गया। जैसे ही वो गिरा, वो मटका भी गिरा और फूट गया। और मटके के फूटते ही उसका सारी संपत्ति, सारा धन गायब हो गया। और तब वह पछताने लगा कि काश मैंने जल्दबाजी नहीं की होती तो मैं घड़ा ना लेके मैं घड़ा बनाने की विद्या मैं सीख जाता। लेकिन घड़ा फूट चुका था, समय जा चुका था। पे कहा जाता है साथियों, अरविंद को मार तुषार गया, रवि आए तो क्या हुआ। साथियों, इस तरीके से मेरी यह कहानी और मेरी बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आप लोग को मेरी यह कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न करिए। मैं आपके लिए फिर एक अच्छी सी कहानी और रोचक भरी जानकारी लेके आऊँगा। आप तब तक मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।